हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि त्रिकोणमिति हमारे स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि त्रिकोणमिति एज ए कंपटीशन, सीडीएस, एनडीए, रेलवे, अदर आईबी, अदर ऑल कंपटीशन इसमें त्रिकोणमिति का प्रकोप देखा जा रहा है। तो इस वजह से मैं त्रिकोणमिति पर इस वजह से और जोर दे रहा हूँ कि स्टूडेंट त्रिकोणमिति एक हमारी मैथमेटिक्स, मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक एक बार बताओ, तो मैं जरूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि इसी यूट्यूब से लगभग इसे 2 बार जरूर वीडियो को देखें, क्योंकि त्रिकोणमिति मैंने रिपीट ही किया है, फिर रिपीट वर्ड बोलता हूँ कि बैकबोन हमारे मैथमेटिक्स के लिए त्रिकोणमिति एक बैकबोन की तरह है, रीढ़ की हड्डी की तरह है। जैसे रीढ़ की हड्डी व्यक्ति की टूट जाए तो वो चल नहीं सकता, तो इसी प्रकार यदि मैथ को मेरे को सीखना है 12th के, तो मैथ को सीखने के लिए सबसे पहला टॉपिक त्रिकोणमिति है। तो स्टूडेंट, आज हम आपको त्रिकोणमिति का सेकंड लेक्चर है उसके बारे में अध्ययन कराएंगे, जिसका त्रिकोणमिति का सेकंड लेक्चर, उसका नाम ही है 12th में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। सिर्फ नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, एज ए काम त्रिकोणमिति का ही काम करता है। सेम सभी सर्वसंख्याएं त्रिकोणमिति की यूज होती है, बस इनवर्स नाम दे रखा है उसका। क्या दे रखा है? इनवर्स। तो देखें स्टूडेंट, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन मैं पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कुछ, लेकिन नेक्स्ट है तो सेकंड लेक्चर में यहाँ से देखो इस टॉपिक को मैं बताया हुआ हूँ, एक बार रिवीजन कराता हूँ, उससे लिंक करा के आगे चलता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कल मैंने आपको बताया हुआ था कि ये किस तरीके से प्रूफ होता है, आपको बताया था, समझाने का प्रयास भी किया था और समझ में आया होगा। तो एक और बात यहीं से आती है, यदि ये प्लस है, यदि ये माइनस होता तो यहाँ आपका माइनस हो जाता, यदि ये प्लस है, यदि ये माइनस होता तो यहाँ सॉरी मिस्टेक, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। सेम यही पोजीशन, यदि ये प्लस है, अभी माइनस का देखें तो माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इन तीनों सूत्रों का प्रूफ आपको दिया हुआ है, एक सूत्र का प्रूफ किया हुआ है, सेम उसी प्रकार होता है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट सूत्र का हम प्रूफ करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक सूत्र होता है, ये सूत्र आता कहां से, कैसे आता है, उसका एक बार प्रूफ देखो। सबसे पहले मेरा एक सूत्र लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम है, आपको पता है एक्स और एक्स तभी तो होगा 2 साइन इनवर्स एक्स, जब एक्स के स्थान पर बाई रख दिया गया, बाई के स्थान पर एक्स इज इक्वल टू रख देते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू वाई, प्लेस चेंज कर देते हैं, जहां एक्स बाई है वहां रिप्लेस कर दिया मैंने वाई, एक्स को वाई के स्थान पर रिप्लेस किया मैंने एक्स, या एक्स बराबर वाई रखने पर, जैसे आप x बराबर बाई रखते हो तो साइन इनवर्स x, एक बार देखना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन देते हैं प्लस साइन इनवर्स y, y के स्थान पे क्या लिख देंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सेम वही पोजीशन, जहां y आया ना वहां मेरे को x रखना है। देखो x साइन 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वहां लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y के स्थान पर प्लस y है तो y के स्थान पर x रखेंगे, रूट में 10 लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज आप देख रहे होंगे, सेम स्टेप ये है ना,
तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। इसका मतलब है कि इसे हम 2x रूट में, या एक ये तो कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x²। बट ये देखें साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x दो हो जाएंगे, एक ये तो कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। फिर से रिपीट देखें, यही सूत्र लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स x = साइन इनवर्स 2x 1 - रूट में x² है ना। देखो कैसे प्रूव किया मैंने। हमारे को सबसे पहले पता था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y = साइन इनवर्स x रूट में 1 - y² प्लस y रूट में 1 - x²। तो मैंने रिप्लेस किया यार, मान रख दिया कि x और y रखने पर, जब x और y रखेंगे तो सेम प्रोसेस है। इसी प्रकार cos में आ जाएगा, cos हो जाएगा 2 cos इनवर्स x, ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x², क्योंकि x हो जाएगा x² - 1। इसी प्रकार 2 tan का हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटे 1 - x²। ठीक है, सेम यही प्रोसेस हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट 2 है, एक चीज और यहाँ पर आती है क्या, कि जब ये 2 के फॉर्मूले, मेन इंपॉर्टेंट लाना था कि 2 के फॉर्मूले कैसे बने, बोल के ना। यहाँ से एक चीज और हम देखते हैं कि tan के पदों में सबसे ज्यादा tan के पदों में चेंज करता है। यदि 2 tan इनवर्स x लिखा है और कह रहा है कि इसे साइन के पदों में चेंज करो, तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 - x², या cos के पदों में चेंज करें तो cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। ये आपका यहाँ से लाल बट्टी का से भी आप निकाल सकते हो, या आप सेम इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, से लगा सकते हो, उससे भी निकल आएगा। देखो लाल बट्टी का आपने पढ़ा होगा, उससे देखो कितना आसान हो जाएगा। यदि इसके अनुसार हमको थीटा मानना है, tan इनवर्स 2x बटे 1 - x² तो थीटा मान लिया, तो ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो गया तो tan थीटा लाल बटे कक्का होता है। तो इसमें लंब बटे आधा tan का हो गया, तो लंब ये हो गया, आधा ये हो गया। तो इसमें कर्ड की आवश्यकता है, पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ा होगा, कर्ड स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड का मान आपको पता है कितना दे रखा है, पता करना है। लंब दे रखा है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4x², इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 - x² का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की घात 4 माइनस 2ab, तो 2x²। ये चीज आ जाएगी, ये चीज सतह यहाँ पर लिख देते हैं, देखो प्लस 1 + x4 माइनस 2x²। ये चीज देखना ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो 1 + x4 माइनस 4x² में से माइनस 2x² जाएगा, तो प्लस का 2x² बचेगा। ये अभी आपने सूत्र लिखा, जब ये माइनस का था तब यहाँ माइनस आया, जब ये प्लस का हो जाएगा तब यहाँ ये प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 + x² का ये होल स्क्वायर हो गया, 1 + x² का होल स्क्वायर, और इधर चला आपका कर्ड स्क्वायर। जैसे ही आप वर्गमूल लोगे स्क्वायर हट जाएगा, प्लस माइनस, तो प्लस वाला पद लेते हैं 1 + x², आपका कर्ड आ गया। तो देखो साइन होता है लंब बटे कर्ड, तो लंब था आपका 2x, कर्ड आपका पता है आपको कितना मिला है 1 + x², और इसी प्रकार cos होता है आधार बटे कर्ड, आधार आपको कितना मिला है 1 - x²,
कर्ण आपको 1 + x²। तो इस तरह से ये सूत्र निकाले भी जा सकते हैं, लेकिन इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देखते हैं। तो मेन मोटिव था ये सूत्र कहां से निकलते हैं, किस प्रकार निकलते हैं, वो बताने का रहस्य था। ये सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। इस पे तो बात हो चुकी थी, इसकी तो 2 इनवर्स वाले को देखो। तो ये क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/7 सेम रिलेटेड है। 2 tan इनवर्स है तो तुरंत हम समझ सकते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/7 क्वेश्चन तो आगे दिया, लेकिन मेरे को समझाना है, जिस वजह से मैंने इतना ही पार्ट लिया। 2 tan इनवर्स 1/7 है, x के पदों में तो रिप्लेस करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है कि x बराबर दिया हुआ है आपको 1/7। जब x बराबर 1/7 दिया हुआ है तो सूत्र आपको tan के पदों में पता है कि 2 tan इनवर्स, तो 2 वैसा ही लिखो, 2 tan इनवर्स 1/7 के स्थान पर x लिख देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा सूत्र tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये सूत्र है हमारा। इसमें x के स्थान पर 1/7 पुट करना है। कितना पुट करना है? x इक्वल टू 1/7 पुटिंग करना है। तो मतलब मान रखेंगे x बराबर 1/7 रखेंगे तो इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/7/1 - x²। तो इससे 1 मैंने x के स्थान पर 1/7 तो 1/49। इससे सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 2 × y7/49 1/49। 7 से 49 जाएगा 7 बार। ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 बताया, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 7। 49 में से 7 जाएगा तो 48। 48 2 से डिवाइड होगा तो 24। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 7/24। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखो बहुत मोस्ट है, वही क्वेश्चन कराने का तात्पर्य है। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक चीज देखना, सबसे मोस्ट क्वेश्चन पॉपुलर काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और फिर भी आ सकता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करना, लेकिन वीडियो में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन काफी मोस्ट है, इस वजह से लगा कि इस बार एग्जाम आ सकता है, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को जरूर कराते हैं। देखो एक बार, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये गिवन है, गिवन का मतलब दिया हुआ है, एग्जाम के तौर पर देख लो कोई क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 2xy पाई दिया हुआ है। ठीक, अब आपको सिद्ध करना है टू प्रूव दैट, इसे बोलते हैं सिद्ध करना है कि, इसको बोलते हैं दिया है इंग्लिश में गिवन। आपको पता है cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई दिया है। सिद्ध आपको करना है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल टू 1।
देखो कितनी आसानी से होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। आपको जो दिया हुआ है उस पर बात करो। आपको गिवन है cos इनवर्स x cos इनवर्स y, प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ का मतलब है उपपत्ति, क्वेश्चन पर प्रयास करना अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बड़ा नहीं, बहुत इजी है। देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। एक को ले जाके उधर भेज दो, चाहे x को y को z को किसी को भी। तो z ये cos इनवर्स z इधर प्लस का उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। आपको एक मैंने सूत्र पढ़ाया था, पाई माइनस, फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि पाई माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स माइनस x। तो x क्या z है, तो z हो जाएगा यहाँ, समझे। अब ये सूत्र भी लिखा था cos इनवर्स x cos इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, इधर देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स x y प्लस है, तो ये कंडीशन याद रखना, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है। सेम इसी में ये सूत्र रख दो, ये मान रख दो, पाई माइनस cos इनवर्स z के स्थान पर cos माइनस z। अब cos इनवर्स x cos इनवर्स y बचा है, इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे। सेम देखो cos इनवर्स x y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने बताया पाई माइनस cos इनवर्स z को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस z। ये चीज आपको पता होगा, ये cos इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, तो उसमें कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचा x बाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। ये देखो माइनस का स्क्वायर, इसको तो मैं उधर भेज देते हैं, इस माइनस को इधर लाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे पक्षांतरण करेंगे तो देखो माइनस जेड इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज हो गई। आपको पता है दोनों तरफ जब तक रूट ना हटे, अंडररूट जब तक ना हटे तब तक हम स्क्वायर करते रहते हैं। तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ जैसे ही हम वर्क करते हैं, तो स्टैंड देखना इधर, जैसे ही दोनों तरफ वर्क करने पर लिखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, इसका मतलब है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको कहते हैं ऑन ट्रांसफर। देखो स्टूडेंट, जब इसका वर्क करेंगे तो x प्लस वाई एक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके दोनों के रूट हट जाएंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले यूज हुए थे, इसको हटा देते हैं। एक बात समझे, जब इसका वर्क कर दें तो सब संख्या पता होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया ना, रख दो मान, ए इसे मान लेते हैं, इसे तो एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab इसका मतलब है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसका क्या होना है, इंटू हो रहा है दोनों में, कर दो तो 1 का इंटू करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, y का करते हैं इसमें तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, y का इसमें करते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, बराबर में देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समान है, बराबर में है, ये भी बराबर में, ये प्लस का ये भी प्लस का आपस में कट जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर इधर ट्रांसफर करके लाओगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, जैसे हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y z इक्वल टू 1। एक बार समझने का फिर प्रयास करना, जैसे इसी स्टेप में जैसे ये सरल संख्या लगी थी तो मैंने सरल संख्या a प्लस b का होल स्क्वायर था तो x y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2xy z इक्वल टू 1 का इसमें करेंगे 1 इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस माइनस वाई का इसमें करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, इस माइनस वाई का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये स्टेप बराबर में थे, दोनों ही प्लस के थे तो बराबर में कट जाएंगे। अब क्या किया मैंने, इन वाले स्टेपों को मैं सबसे पहले इधर लाया तो ये माइनस का है इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, ऐसे भी इधर लाए तो प्लस का हो गया, प्लस का जेड स्क्वायर प्लस के 2xy। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हैंस यही से हमको करना था जो हमको दिया हुआ था। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन होंगे, एक बार रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन काफी मोस्ट है, ध्यान रखना एग्जाम में काफी चांस बनते हैं इसके आने के। एक और क्वेश्चन काफी मोस्ट है, उसे और देख लेते हैं। देखो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चनों में से 101% ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, इसी बार एग्जाम में आएगा। तो देखो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, जितने सारे मोस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को लगवा रहे हैं, अदर क्वेश्चन आप स्वयं लगा सकते हो। और देखो आपको ये दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू y, ये दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है टू प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है टोटल डेट में आपको ये चीज सिद्ध करनी है कि x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz।
ये चीज आपको सिद्ध करनी है स्टूडेंट। देखना आसान है, सेम वही टॉपिक है। एक बार देखो, प्रूफ हमको जो दिया हुआ है इसको देखो। सबसे पहले गिवन आपको गिवन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। ठीक है, जब ये पाई दिया हुआ है तो स्टूडेंट एक चीज आपके दिमाग को तुरंत विचार आ रहा होगा कि आपने कभी पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग पाई होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। जैसे हम कुछ मान लेते हैं, जैसे ए मान लेंगे, जैसे बी मान लेंगे, जैसे सी, तो हमारे दिमाग में ये टच हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है पाई। ठीक है, तो लेट माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं हम ए, तो दिस इज इंप्लाइड दैट साइन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की डेफिनेशन से हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन ए। ऐसे नेक्स्ट साइन इनवर्स y इज इक्वल टू मान लिया v, तो सेम वही परिभाषा से हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन v। नेक्स्ट साइन इनवर्स z इज इक्वल टू c। दिस इज इंप्लाइड दैट y दे रखा है तो यहां हो जाएगा z इज इक्वल टू साइन c। साइन c हो गया। नीचे देखो, बस यही मान उठा के इसमें रखना है। देखो आपको पता है a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, c। तो जैसे ही इस चीज को रखते हैं तो दिस इंप्लाइड दैट आपको ये मिल जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पर a, साइन इनवर्स y के स्थान पर b, साइन इनवर्स z के स्थान पर c। तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। यही हमको बनाना था। अब देखो इसका LHS साइड लेते हैं हम। कौन सा साइड लेते हैं? टेकिंग LHS। जैसे इसका LHS साइड लोगे, LHS साइड में ये x y z के मान दिए हुए रख दो। LHS साइड आपको है x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर। यही LHS साइड दी हुई है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर। देखो x के स्थान पर वैल्यू रखो साइन a, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। एक बार समझना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही समझ लेना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख लेते हैं कॉस ए रूट से बाहर। ऐसे ही इस प्रकार यहां देखा जाए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर बी, रूट से बाहर कॉस बी। इसी प्रकार यहाँ 1 माइनस जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी को आप लिख सकते हो कॉस सी। एक बार ध्यान से देखना, यही चीज आपने ये चीज देखो, मैंने यहाँ स्टेप में क्यों लिखी 1 माइनस, हमें x की वैल्यू पता थी तो मैंने देखा यहाँ से उठा के लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया साइन। तो 1 तो ये है, x के स्थान पर साइन रखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये था अंडर रूट में, किसमें था? अंडर रूट में था। अंडर रूट से बाहर हो जाएगा कॉस ए। इसी प्रकार 1 y की वैल्यू साइन भी है तो साइन भी रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, रूट से बाहर cos भी। ऐसे सी की z की वैल्यू c है तो sin c, 1 माइनस साइन स्क्वायर c को हम लिख देते हैं cos c। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो। जैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर cos a प्लस
बाई के स्थान पर 1 बाई के स्थान पर देखो वैल्यू क्या है साइन वी, और 1 माइनस बाई स्क्वायर के स्थान पर कॉस बी, प्लस जेड के स्थान पर वैल्यू दे रखी है साइन सी, 1 माइनस जेड स्क्वायर के स्थान पर दे रखा है कॉस सी। एक चीज दिमाग में टच हो रहा होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू होता है साइन 2a, पढ़ा है ना ये सूत्र। देखो 2 साइन ए कॉस से साइन 2a का सूत्र होता है, यदि इसमें 2 से गुणा और भाग कर दिया जाए, 2 से अंशवार में गुणा और भाग कर दें तो कोई दिक्कत, जैसे ही 2 से अंशवार में गुणा भाग करोगे तो इसके पास 2 साइन ए कॉस से, 2 साइन ए कॉस से साइन 2 हो जाएगा, ऐसे ही साइन 2b साइन 2c। तो देखो एक बार जैसे इसके अंदर गुणा करते हो तो ये 2 का अंदर गुणा होगा तो सभी के साथ हो जाएगा, 2 इसके साथ भी आ जाएगा, 2 इसके साथ भी आ जाएगा, 2 इसके साथ आ जाएगा, और 1/2 बाहर आ जाएगा। तो 1/2 बाहर है, आपको पता है टी साइन ए कॉस ए को हम लिख सकते हैं साइन 2a, आपको पता है 2 साइन बी कॉस बी, जब ए एंगल था तब 2a हुआ, बी और बी एंगल है 2b साइन 2b, प्लस सी और सी एंगल है तो साइन 2c। समझने का प्रयास करना, आपके पास ये चीज आ गई साइन 2a साइन 2b साइन 2c। एक चीज देखो से पढ़ना पड़ा होगा मैंने, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे 2 होता है। सेम इस स्टेप में लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है। देखो एक बार 1/2 जैसे आप लगाते हो 2 साइन c प्लस d तो 2a प्लस 2b, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा कॉमन, a प्लस b बटे में तो 2 कॉमन आया तो वो तो कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन a प्लस b। ऐसे ही cos c माइनस d तो 2a माइनस 2b, 2 तो आ गया कॉमन, 2 से 2 कट जाएगा तो a माइनस b cos a माइनस b। इसको देखो साइन 2c है, साइन 2c रखो, देखो अब चीज हमें कॉमन देखो a प्लस बी, ये चीज दी हुई है ध्यान देना, a प्लस बी बराबर हम लिखना चाहे, आपको यहां से देखना है a प्लस बी इज इक्वल टू लिखना चाहे तो पाई माइनस सी हो जाएगा, और पाई माइनस सी हो गया तो इसका मतलब है इसमें साइन है, साइन लगा देते हैं तो साइन दोनों तरफ साइन जोड़ देते हैं तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई माइनस सी। पाई माइनस सी का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड का मतलब 180 माइनस सी, तो सेकंड में साइन प्लस का ही होता है तो साइन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साइन सी आ जाएगा, साइन सी आ गया रख दो यहाँ, देखो 1/2 वैल्यू रखो भाई पे, देखो 1/2 साइन ए प्लस बी पे साइन सी लिख सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी के स्थान पर साइन सी, साइन सी कॉस ए माइनस बी आपको पता है साइन 2c का सूत्र लिखें तो 2 साइन सी इंटू कॉस सी होगा। देखो ये चीज है 2 साइन सी दोनों में कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 साइन सी दोनों में कॉमन हो जाएगा, उसे कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 इंटू 2 साइन सी कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बचा cos a माइनस बी और प्लस cos c को भी ध्यान देना एक बार,
cos c को एक चीज ध्यान देना, cos c है वही चीज सेम, जब हमको पता है a प्लस बी सी चाहिए तो a प्लस बी है तो c बराबर हो जाएगा पाई माइनस c बराबर हो जाएगा पाई माइनस a प्लस बी, और a प्लस बी आ गया cos दोनों तरफ गुणा कर दो तो cos c इज इक्वल टू cos पाई माइनस a प्लस बी। पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos माइनस का होता है तो माइनस cos a प्लस बी हो जाएगा। cos c के स्थान पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी। एक बार क्वेश्चन को एबव देखना, तो जैसे ही इसमें मान रखते हैं तो आपको पता है साइन सी तो बाहर आ चुका है, cos a माइनस बी प्लस cos ए सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी माइनस का तो cos a प्लस बी। सेम वही सूत्र है, इसे हम सी मान लेंगे, इसे डी तो cos c माइनस cos d का सूत्र होता है। देखो एबव ब्लैक बोर्ड पे साइन सी आपने कॉमन ले लिया, आपका ये है साइन सी, आपका लिखा है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। साइन सी प्लस डी का सूत्र होता है, ये होता है 2 cos c माइनस cos d का सूत्र होता है 2 माइनस का है तो दोनों साइन को जाएंगे, 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। तो देखो 2 साइन c प्लस डी, इसका मतलब a माइनस बी प्लस a प्लस बी, तो साइन a प्लस माइनस बी प्लस a प्लस बी बटे 2 इंटू साइन लिखा हुआ है डी माइनस सी, डी माइनस सी का मतलब है a प्लस बी माइनस a प्लस बी बटे 2। एक बार देखो प्रयास करना, आपको पता है देखो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, इसमें b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे b और b 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन c इंटू 2 साइन a इंटू साइन b। साइन ए साइन बी साइन सी का मान माना था आपने कि साइन ए बराबर x होता है, साइन बी बराबर y होता है, साइन सी बराबर z होता है। ये मान उठा के इसमें रखोगे तो 2 सबसे पहले लिखते हैं, तो आपका ये रिजल्ट मिलेगा 2x y z। साइन ए का मान x है, साइन बी का y है, साइन सी का z है, यही हमारी RHS है। एक बार रिपीट करना, स्टैंड क्वेश्चन मेरे पास काफी मोस्ट था, ये था साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। काफी मोस्ट एक एग्जाम में कई बार आया है। सिर्फ सबसे स्टूडेंट कंफ्यूजन यहाँ पर आती है, समझने कैसे सॉल्व करें, क्या लें, तो इस वजह से क्वेश्चन को मैंने बताने का प्रयास किया और शायद एक बार देखते हैं समझ में आ जाएगा। ये चीज सिद्ध करनी है, तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का, तो उस रूप में इसे चेंज कर लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, a b c, तो a प्लस b प्लस c पाई हो गया। जैसे ही पाई हुआ वैसे जस्ट मैंने ये माने ही, तो यहाँ से चेंज कर दिया डेफिनेशन से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की, तो जैसे ही चेंज किया तो आपको ये चीज मिल गई कि साइन इनवर्स x इक्वल टू a है तो x साइन हो जाएगा, तो x इक्वल टू साइन हो जाएगा। ऐसे साइन इनवर्स y इक्वल टू b, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन b, z इक्वल टू हो जाएगा साइन c। ये चीज जैसे ही मैंने देखा LHS ये साइड है, x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, y
रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो मैंने क्या चीज देखा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर को क्यों ना निकाल देते हैं। तो मैंने देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा है, मैंने देखा कि x की वैल्यू साइन ए है तो 1 स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है रूट से बाहर cos a की वैल्यू होती है। इसी प्रकार 1 माइनस बाई स्क्वायर तो बाई की वैल्यू है साइन बी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी cos बी की वैल्यू होती है। इसी प्रकार 1 माइनस जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड की वैल्यू है साइन सी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू cos सी। तो ये मान उठा के ये LHS थी इसमें रख दिए मैंने ये, ठीक। अब रखने के बाद क्या किया था मैंने, जैसे ही मान रखे तो ये सिचुएशन थी, ठीक है। x का साइन ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos ए, y का साइन बी 1 माइनस वाई स्क्वायर का cos बी प्लस z का साइन सी 1 माइनस जेड स्क्वायर का cos सी रखिए ना। फिर मैंने देखा कि एक सूत्र होता है कि 2 sin a cos a इक्वल टू sin 2a होता है, जिसका मतलब है 2 की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 2 की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका मतलब है 2 का अंदर मैंने गुणा कर दिया, गुणा करते हैं तो एक साथ दोनों चीज तो गुणा तो नहीं कर सकते तो हमें भाग भी देना पड़ा। तो मैंने अंश और हर में 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो जब 2 का गुणा किया तो 2 sin a cos a sin 2a का हो गया, ऐसे 2 sin b cos b sin 2b का हो गया, 2 sin c cos c sin 2c का हो गया। आपको पता है sin c प्लस d सूत्र है 11 में पढ़ा होगा, sin c प्लस sin d का होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। c d क्या है, ये वाला c एंगल है, ये वाला आपका c एंगल माना गया और ये वाला आपका d एंगल माना गया। तो देखो c प्लस d, तो c प्लस d का मतलब 2a प्लस 2b, 2 दोनों में तो कॉमन ले लिया तो a प्लस b और बटे में 2 लिखा हुआ है ना। तो ये 2 से 2 कट गया तो डायरेक्ट लिखा गया कि a प्लस b। इसी प्रकार a माइनस b साइन c का सूत्र क्यों 2 sin c cos c लिख सकते हैं ना, तो बट मैंने ये सेकंड पोजीशन पे sin 2c का ये सूत्र लिख दिया। अब एक चीज देखो, मैंने तुरंत लिखा था कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई है, तो यहाँ मेरे को a प्लस b दिख गया तो a प्लस b का मतलब है पाई माइनस c हो जाएगा। जैसे ही मैंने पाई माइनस c किया तो साइन a प्लस b, साइन का दोनों तरफ गुणा कर दिया, साइन इधर भी लगा दिया साइन इधर भी लगा दिया, तो साइन a प्लस b इक्वल टू साइन पाई माइनस c। साइन पाई माइनस c का मान साइन c होता है, तो a प्लस b के स्थान पर साइन c रख दिया, cos a माइनस b वैसा है। साइन 2c का मैंने सूत्र लगा दिया 2 sin c cos c। मैंने देखा 2 sin c दोनों में था वो मैंने ले लिया कॉमन, 2 से 2 कट गया जैसे कॉमन लिया, यहाँ बचा ये cos a माइनस b cos c की देखो वैल्यू तुरंत पहुंच रहा है a प्लस b प्लस c बराबर पाई है, तो मैंने देखा c बराबर पाई माइनस a प्लस b हो जाएगा, तो मैंने cos c वैल्यू निकालनी थी cos c की। मैंने क्या किया cos का दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो cos c इज इक्वल टू cos पाई माइनस a प्लस b। पाई माइनस c इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में 11 में पढ़ा होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब माइनस में cos होता है, तो cos माइनस का a प्लस b। cos c के स्थान पर मेरा निकला माइनस cos a प्लस b मैंने रख दिया। जस्ट मैंने देखा फिर कि ये चीज हो गई c और ये चीज हो गई हमारी d, ये c हो गया और ये हमारा d हो गया। जैसे ही c और d ये हुआ तो मैं सूत्र जानते हैं cos c माइनस cos d इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d बटे 2 sin d माइनस c बटे 2। ये मैंने सूत्र लगाया है सेम, a प्लस d, c ये है, c आपका ये वाला है और d आपका ये है, तो c प्लस d बटे 2। इसमें d माइनस c होता है तो d ये है और c ये है, लगा हुआ है इसमें a और b c कट गए, बचा क्या 2a, 2 से 2 कट गया, बचा a c, a और b c के मान रख दिए, sin a sin b sin c के मान रखने पर जो माने हुए थे sin a sin b sin c के मान रखने पर जो आपने पहले से मान रखे थे, क्या माना हुआ था कि sin a इक्वल टू x sin b इक्वल टू y sin c इक्वल टू z। तो इस प्रकार हमारा प्रूफ हो गया a b c की वैल्यू है x y z, 2 था ये तो 2x y z, यही हमको सिद्ध करना था। स्टूडेंट इसे वीडियो को पॉज करके 2 बार देखेंगे, काफी मोस्ट क्वेश्चन है जिस वजह से कराने का प्रयास किया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है
लेकिन क्वेश्चन काफी मोस्ट है स्टूडेंट, प्लीज एक बार लगभग इसे 2 बार वीडियो को देखना, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, आज समझ में आ जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि समझ में अच्छे से आया होगा। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।